सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो थोड़ी जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। गुजरात असेंबली इंतखाबात के नताइज में अब तक बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। हिमाचल में कांग्रेस ने मारा मैदान। LG मनोज सिन्हा का स्काउट्स एंड गाइड्स के अफसरान और वॉलंटियर्स के साथ तबादले ख्याल। कहा कि वो न सिर्फ समाजी बराबरी व नज़्म ज़ब्त के हामी हैं बल्कि समाज को भी इन रास्तों पर आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं काम। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी आई है। सरकार ने दहशतगर्दी के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। नित्यानंद राय। और स्टेट टैक्स महकमे की तरफ से टैक्स चोरी के पादाश में कई कोचिंग सेंटरों और कारोबारी इदारों पर छापे। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। गुजरात में हुक्मरान बीजेपी 7वीं मरतबा इक़्तिदार को बरकरार रखने में कामयाबी की ओर रवां दवा है। ताज़ा तरीन नताइज में बीजेपी 182 सीटों में सरकार बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी है। रियासत में कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे खराब मुजाहिरा किया और खदशा है कि वो असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी गंवाने वाली है। दरियासना आम आदमी पार्टी को गुजरात के अवाम ने यकसर मुस्तरद किया है। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 40 सीटें जीत कर वाज़ेह अक्सरियत की तरफ बढ़ रही है और पार्टी यहां सरकार बनाने की पोजीशन में पहुंच चुकी है। यहां बीजेपी अपनी सरकार बचाने में नाकाम रही और कई हलकों में अवाम ने बीजेपी के नुमाइंदों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए वोट दिया। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों पार्टियों ने हुकूमत साजी के लिए इक़दाम शुरू किए गए हैं। गुजरात में 12 दिसंबर को नए वजीर आला को हलफ दिलाया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर हल्के में ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार शिव बहादुर सक्सेना जीत गए हैं। ये सीट 2002 में समाजवादी पार्टी के पास थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात असेंबली चुनाव में भाजपा की जीत पर गुजरात के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस जीत ने साबित किया कि अवाम तरक्की चाहते हैं और नए और मजबूत भारत के हामी हैं। उन्होंने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि इस कामयाबी को बयान करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि गुजरात असेंबली चुनाव में जबरदस्त कामयाबी का सेहरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सर जाता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की लीडरशिप और उनके विजन की वजह से ही मुल्क में तरक्की का जो नया दौर शुरू हुआ है वो लगातार जारी है और आने वाले वक्त में भारत एक ऊंचे मकाम पर नजर आएगा। वाज़ेह रहे, तरुण चुग गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए की जाने वाली मुहिम में बीजेपी की तरफ से सरगर्मी के साथ नजर आ रहे थे। जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट ने भी गुजरात असेंबली इंतखाबात में कामयाबी का जश्न मनाया। इस सिलसिले में श्रीनगर ऑफिस पर मिठाइयां तकसीम करने के अलावा आतिशबाजियां भी की गई। बीजेपी जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट ने इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को याद किया और कहा कि उनकी सरबराही में ये इंतखाबात लड़े गए और कामयाबी भी हासिल की गई। जश्न में पार्टी के कई कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार उसुलवानी और दीगर लीडरान, जिनमें रमन बल्ला, यूथ कांग्रेस और NSUI के मेंबरान शामिल हैं, ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की इंतखाबात में कामयाबी का जश्न मनाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में काम करेगी।
کپواڑہ کے درگملہ کانسٹیچوئنسی کے DDC کے دوبارہ انتخابات میں آزاد امیدوار ایڈوکیٹ آمنہ مجید کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. انہوں نے اپنے نزدیکی مد مقابل شبنم رحمان کو 39 ووٹوں سے شکست دی. ادھر ہاجن اے پر نازہ بیگم نے کامیابی حاصل کی. انہوں نے اپنے مد مقابل پیپلز کانفرنس کی حمایت یافتہ امیدوار زاہدہ بیگم کو ہرایا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جو کہ جموں کشمیر بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے سرپرست اعلیٰ بھی ہے نے آج بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے افسران اور والنٹیئرز کے ساتھ کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا. راج بھون جموں میں منعقد کی گئی اس بات چیت کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کو ان کے انتھک کاموں کے لیے سراہتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف سماجی برابری نظم و ضبط کے حامی رہے ہیں بلکہ سماج کو بھی ان راستوں پر آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. LG نے کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز اپنے کام کو تندہی سے انجام دے رہے ہیں اور ان کے اس جذبے سے سماج میں مثبت بدلاؤ نظر آتے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مشن یوتھ کے تحت جموں کشمیر انتظامیہ نوجوان نسل کو سماجی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مختلف تعلیمی اداروں کے بچوں کو بھی اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز میں شامل ہونا چاہیے تاکہ قوم کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. لیفٹیننٹ گورنر کو اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز نے پچھلے ایک سال کے دوران ان کی طرف سے حاصل کی گئی کامیابیوں کا خاکہ پیش کیا. LG نے بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کو یقین دلایا کہ جموں کشمیر انتظامیہ ان کی سرگرمیوں کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے پوری طرح سے مدد کرے گی. حکومت نے کہا ہے کہ اس نے دہشت گردی کے معاملے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا رکھی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ان باتوں کا اظہار وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری سوال کے جواب میں کیا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور دہشت گردوں کے حملوں میں بھی نمایاں کمی درج کی جا رہی ہے. ایک اور سوال کے جواب میں وزیر مملکت نے ایوان کو مطلق کیا کہ رواں سال کے دوران نومبر مہینے تک 123 دہشت گردی سے وابستہ معاملات سامنے آئے جن میں 31 نیم فوجی دستے شہید ہوئے اور 31 عام شہریوں نے بھی اپنی جانیں گنوا دی. انہوں نے کہا کہ اس دوران 180 ملیٹنٹوں کو بھی ہلاک کیا گیا. صدر جمہوریہ درپدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر ہیں جہاں صدر جمہوریہ توانائی، تعلیم، سڑک، ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کا ورچوئل طور پر افتتاح کریں گی اور سنگ بنیاد رکھیں گی. کل صدر جمہوریہ مسوری میں لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی 97ویں کامن فاؤنڈیشن کورس کی اختتامی تقریب سے بھی خطاب کریں گی. اسی روز صدر جمہوریہ دہرادون میں دون یونیورسٹی کے سالانہ جلسے اسناد میں بھی اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گی. راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 2015 کے فیصلے میں قومی عدالتی تقرری کمیشن NJAC قانون کو کالعدم قرار دینے سے پارلیمانی بالادستی اور عوام کے فیصلے کی شدید خلاف ورزی ہوئی ہے. جگدیپ دھنکڑ نے NJAC کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عاملہ عدلیہ اور قانون سازی اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے کس طرح بہتر طریقے پر کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پھلتی پھولتی ہے جب اس کی 3 شاخیں قانون سازیہ، عدلیہ اور عاملہ اپنے متعلقہ دائرے اختیار میں رہ کر احتیاط سے عمل کرتی ہیں. ڈاکٹر دھنکڑ راجیہ سبھا کے چیئرمین کی حیثیت سے پوزیشن سنبھالنے کے بعد خطاب کر رہے تھے. جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈ مشن نے وٹسالیہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بارہمولہ کے فتح پور میں ماحول دوست سینیٹری نیپکن بنانے کا ایک یونٹ قائم کیا. یونٹ کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سرج اصغر نے کیا. ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ اس یونٹ کے قیام سے نہ صرف لڑکیوں میں صاف صفائی کی جانکاری پیدا ہوگی بلکہ سینیٹری نیپکن کم قیمتوں پر آسانی کے ساتھ ان تک پہنچ پائیں. اس میں بھی مدد ملے گی. وٹسالیہ فاؤنڈیشن کے CEO نے بھی اس یونٹ کے حوالے سے فوائد کی جانکاری دی اور کہا کہ لڑکیوں کی صحت ترجیحات میں شامل ہے، اس لیے ایسے کارخانے بنانے کی سخت ضرورت ہے جہاں یہ سینیٹری نیپکن بنائے جائیں اور لڑکیوں میں تقسیم کیے جائیں. واضح رہے ابتدائی طور پر بارہمولہ ضلع کے 50 اسکولوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس وٹسالیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے لڑکیوں میں سینیٹری نیپکن تقسیم کیے جائیں گے. خانسا بڈگام میں محکمہ مال نے الگ الگ کارروائیوں کے دوران ناجائز تجاوزات کو ہٹا کر 36 کنال 11 مرلہ کا چرائی کی زمین کو حاصل کیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق یہ مہم تحصیلدار خان صاحب کی سربراہی میں چلائی گئی اور 2 جگہوں پر سرکاری زمین حاصل کی گئی جس پر مقامی لوگوں نے ناجائز طور قبضہ کیا ہوا تھا. محکمہ مال نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ از خود سرکاری زمین سے اپنے ناجائز ڈھانچوں کو ہٹائیں تاکہ حکام کارروائی کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں.
स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने आज वस्ती कश्मीर और श्रीनगर के कई कोचिंग सेंटरों और कारोबारी इदारों पर छापेमारी की और छापेमारी उन इतलात के बाद अंजाम दी गई कि इन इदारों की तरफ से टैक्स चोरी का काम अंजाम दिया जा रहा है। तलाशी के दौरान इन इदारों से कई दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त किए गए। ये छापेमारी एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की हिदायत पर की गई और इसमें लगभग 20 टीमों को काम पर लगाया गया है, जिनमें कई सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारान और अफसरान के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की, जिस दौरान मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों को नाफिज करने के खदोखाल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में पीएम किसान, आत्म, NFSM जैसी कई स्कीमों की अमलआवरी के हवाले से जानकारी हासिल की गई। नाज़िम ज़राअत ने अफसरान से कहा कि कश्मीर वादी मुल्क का ऐसा वाहिद खिता है जहां किसानों के लिए साल भर का मौसम न सिर्फ मुवाफिक है बल्कि इस शोबे को आमदन बख्श बनाने के भी कई सारे वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने अफसरों से ताकीद की कि वो सरकारी स्कीमों को नाफिज करने के लिए तनदही से काम करें और हफ्तावार बुनियादों पर इन्हें जानकारी भी फराहम किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान ज़री शोबे की तरफ रगबत का इजहार कर सकें। वजारत इतलात व नशरियात की तरफ से आज स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में मल्टी मीडिया नुमाइश का इनेकाद किया गया, जो 5 दिन जारी रहेगी। इस दौरान नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से एक सेमिनार भी मुनक्किद किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग इस मौके पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए और अपने खिताब में कहा कि इस सेमिनार का मकसद नई तालीमी पॉलिसी के बारे में तलबा और असातिज़ा को जानकारी फराहम करना है ताकि इस नई पॉलिसी की मदद से वो इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की जाएं जिनके लिए ये पॉलिसी मुरतब की गई है। इस मौके पर कई दीगर मुकर्रिरीन ने भी नई तालीमी पॉलिसी को इनकलाबी कदम करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में भी इस नई तालीमी पॉलिसी से जानकारी हासिल करने का एक आला और मुनफरिद मयार पैदा होगा। जम्मू कश्मीर की मजमूई तामीर और तरक्की की वाहिद सूरत सिर्फ और सिर्फ अवामी मुंतखबा हुकूमत के कयाम में ही मुज़मिर है और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरान और ओहदेदारान से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एक अवामी नुमाइंदा सरकार ही लोगों के मसाइल व मुश्किलात हल करने की सलाहियत रखती है, इसलिए जरूरी है कि मरकजी हुकूमत बगैर किसी ताकीर के जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात अमल में लाने की पहल करे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 साल से जारी अफसरशाही के नतीजे में जम्मू कश्मीर के अवाम पिस रहे हैं और जमीनी सतह पर हुकूमत की तरफ से लोगों को कोई भी राहत नहीं पहुंच रही है और इंतजामिया के दावे और ऐलानात सिर्फ कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं। इस मौके पर खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने भी खिताब किया। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने आज कपवाड़ा के पतुशाही में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। गुलाम नबी आजाद ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि वो वादी में जल्दी इलेक्शन कराए ताकि लोग अपना नुमाइंदा चुने। उन्होंने मजीद कहा कि दफा 370 को वापस लाना और इस बार बात करना डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरजीहात में है। इस दौरान आजाद ने कन्वेंशन में मौजूद लोगों से कहा कि वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आगे आए। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान जिनमें ताज मोहिद्दीन, GM सरूरी भी मौजूद थे। सुमाल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कल शाम जिलेडल के किनारे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिस दौरान पत्थर की एक तख्ती को नस्ब किया गया जिस पर कश्मीर की तवारीख के सुनहरी अल्फाज तहरीर हैं। तख्ती को नस्ब करने की रस्म सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने नाज़िम सयाहत फजलुल हसीब की मौजूदगी में अंजाम दी। इस दौरान नेहरू पार्क श्रीनगर में 2 रोज़ा हाउस बोट फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान मौसीकी के प्रोग्राम के अलावा फोटो नुमाइश और मुख्तलिफ पकवानों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। महकमे सयाहत के ओहदेदारान के मुताबिक इन इक़दामात से सरमाई सयाहत में इजाफा होने का बहुत ज्यादा इम्कान है। ICDS के तहत काम करने वाली सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने आज CITU के बैनर तले श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांग की कि वो उनके माहाना मुशाहरे में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के तर्ज पर इजाफा करे। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों ने रिटायरमेंट की उम्र 70 साल मुकर्रर करने की इंतजामिया से अपील की और कहा कि उन्हें भी दीगर मुलाजमीन की तरह पेंशन फवाइद और ग्रेजुएटी फराहम की जाए ताकि सबकदोशी के बाद वो अपने घर परिवार की कफालत कर सकें। वादी में गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक बेहतरी दर्ज की गई और कल रात
के कम से कम दर्ज हरारत में भी इजाफा दर्ज किया गया और महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं दाखिल होने की वजह से कल यानी 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक मौसम नासाजगार होने का इम्कान है, जिस दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी जबकि पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता रात का दर्ज हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह से काजीगुंड, पहलगाम, कोकरनाग और गुलमर्ग समेत कुपवाड़ा जिले में भी औसत दर्ज हरारत -2 से -3 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।